हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम वशिष्ठ। तो गाइस, नितिन गडकरी जी ने बोला है कि भारत में बहुत जल्द पेट्रोल होगा 15 रुपए लीटर, जिसके ऊपर पाकिस्तान से धुआं निकल गया मीडिया का कि कैसे ये होगा, क्या वो बोला है। इसमें कोई शक नहीं है, नितिन गडकरी जी हमेशा कुछ सोच के बात करते हैं और आने वाले कुछ ही टाइम में भारत में 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो इसके पीछे भी उन्होंने बहुत बड़ी बात सोची होगी। और जिस तरह ये कदम आजकल भारत उठा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पता नहीं क्या बहुत सस्ता हो रहा है पेट्रोल। तो जल्दी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। करते हैं पेट्रोल की कीमतों पर गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर होगी। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे, तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी। मैं समझता हूँ कि हमने 76 साल की नफरतों से कुछ भी हासिल नहीं किया। आज उनके मिनिस्टर ने बात की है, जो कि हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बताई है। अगर उस पॉलिसी पे अमल करता है इंडिया, तो आने वाले टाइम में वहाँ पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। ये वैसे तो हैरत वाली बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट? और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला, चक्कर लगा के थक। जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? इंडिया के एक मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हम एटॉमिक पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं देखिए बार बार कहता हूँ, हमारा प्रॉब्लम करप्शन कम है, इनकॉम्पिटेंसी ज्यादा है। और इन लोगों ने एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट। और आवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर चकरा गए, महंगाई बहुत ज्यादा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत के अंदर एक खुशियों की एक लहर दौड़ा दी है। और वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस खबर को सुन पाकिस्तानी सख्ते में है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। और खबर यह है कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो एक ऐसी प्लान पे काम कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में भारत के अंदर पेट्रोल की कीमत लगभग 15 रुपए प्रति लीटर होगा। जी हाँ, यह सोचने से भी हैरानी लगती है, क्योंकि अभी जो पेट्रोल की कीमत है वह लगभग 95 से 100 रुपए के आसपास है। लेकिन ऐसे में नितिन गडकरी जी का ये बयान, और जैसा हम जानते हैं कि गडकरी जी नाप तोल कर जवाब देते हैं, बातें करते हैं, और उन्होंने जो कहा है अब तक वो करके दिखाया है। तो अगर यह बात सच साबित होती है तो भारत के लिए सच में ये एक क्रांतिकारी स्टेप होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया अपने पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है, और खास तौर से गल्फ देशों पे। तो ऐसे में गडकरी जी का ये बयान पूरे भारत के लिए एक खुशखबरी है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे भाई, इसलिए इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपए लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल आने के बावजूद भी बढ़ती नजर आई है। क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है? क्या हमें भी इन डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है? हम एटॉमिक पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज उनके मिनिस्टर ने बात की है, जो कि हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बताई है। अगर उस पॉलिसी पे अमल करता है इंडिया, तो आने वाले टाइम में वहाँ पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। ये वैसे तो हैरत वाली बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट? देखें, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। असल में वो कंट्रीज हैं और वो कौमें हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं। वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। असल में हमारा जो सबसे बड़ा अलमी है ना, वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, अब देखें इन्होंने वहाँ पे रूस से जो सारा सिस्टम किया पेट्रोल लाने के लिए, मगर बात तो वो है ना कि हमें पेट्रोल तो फिर भी उस कीमत पे मिल ही नहीं रहा। उस कीमत पे नहीं, उल्टा महंगा हो गया। असल में हमारे यहाँ पे जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का, वो वाला है ही नहीं है कि हम किसी तरह आवाम को रिलीफ दे सकें। अभी आप देखें कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में
अपना इसके अपना मोटर्स के वाले से बहुत सारी कंपनियां, आईफोन की कंपनीज आ गई हैं वहाँ पे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम अब मैं अगस्त महीने में टोयोटो कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से हो सकता है? लेकिन 1991 में इंडिया में जो है वो इस्तेलाहात आई थी जी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है, उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है, हम ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें, आप कायदे आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहें? कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थक के किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को। जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है। आटा तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं महंगा भी अब नहीं मिल रहा है। ये नया सिस्टम है। और अब आते हैं इसकी तरफ यार, देखा जाए ना वो एक एडमिन पावर वाला जो है यार, वो मुंह खा के पता नहीं बैठा था क्या। हम एडमिन पावर बीच में ले ले, अपने पिछवाड़े में डाल ले एडमिन पावर को। तो भाई इधर लोगों को एडमिन पावर को ऐसा क्या बंदा करे जब बंदे ही लोग मार रहे हैं धूप से। असल में पता है क्या बात है, नितिन गडकरी जी ने जो बोला है ना, देखो ठीक है मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो जिस तरह बोल रहे हैं ना, उन्होंने अपना देखो एक टारगेट रखा है। हमारा टारगेट पता है क्या होता है कि भाई पेट्रोल कब महंगा होगा, हम हमारा टारगेट ये है IMF से लोन कैसे लेना है, हमारा टारगेट ये है चाइना से लोन कैसे लेना है, हमारा टारगेट ये है बस यहाँ से कैसे हम जहाँ भी जाए कैसे लोन भाई जल्दी के लाए। हमारे अपना टारगेट रखा है कि भाई 15 रुपए लीटर। देखो यार सबको पता है कि भाई टाइम इस पे लगेगा। देखो टाइम आपको पता है हर चीज का एक टाइम होता है, लिमिट होती है, वो लगता है। लेकिन उन्होंने ये टारगेट रखा है कि भाई 15 रुपए लीटर तक आपका हो जाएगा, आप अगर ये कुछ करोगे। तो वो उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया हुआ है, वो काम कर भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कर रहे हैं, सारा एथेनॉल पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज उसमें वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो लाजमी बात है कि भाई एक टाइम आएगा कि यही वाकई पेट्रोल आपको 15 रुपए पड़ेगा। ये होता है विजन, ये होते हैं लीडर जो अपनी एक सोच से अपने भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये भी बोला कि भाई जो इनकी गाड़ियां बनाने वाले जितने भी सिस्टम है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो नंबर 1 पे आ जाएगा भाई, नंबर 1 पे आ जाएगा। और दूसरी बात चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़कर भाई वो इस तरह टारगेट सेट करते हैं। ऐसे टारगेट सेट करोगे तो आगे भी जाओगे। हमारे टारगेट इस नहीं है तो भाई हम क्या भाई आगे जाएंगे। एक टाइम था कि इंडिया जो है ना 20-20 किलोमीटर 18-18 किलोमीटर एक दिन की रोड बनाता था, 40-40 किलोमीटर बन रहे हैं। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।